सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं। मैं आया था इंटरव्यू करने के लिए, कहना है कि मैं ही आपका इंटरव्यू करूंगा। पहले क्या सवाल है आपके, पहले आप ही बताओ। सहारनपुर में विकास के कार्य कौन कौन से प्रगति पे हैं? देखिए, सहारनपुर में तो अगर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं नए नए, और सड़कें बन गई है एक नई नए नई। हाईवे का नाम बताइए। आपका एक्सप्रेस वे देख लीजिए, यही वाला जो चल रहा है, आपके घर के पास से जा रहा है। फ्लाईओवर 2 बन गए, नहीं बन गए आपके सामने? कहाँ पर? छुटमलपुर वाले रोड पर ही, जो सहारनपुर का नहीं है, नहीं, एलिवेटेड वाला। आप अभी हाईवे कह रहे थे, अब एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। सर हाईवे की बात कर रहा हूँ, हाईवे चलिए, एक्सप्रेस वे निकल गया, हाईवे की बात। मैं आपसे जानने का प्रयास कर, आप नेता होकर हमें घुमाइए मत जी। जनता को। आप ये बताइए कि मैंने आपको सहारनपुर शहर के बारे में पूछा, सहारनपुर शहर के अंदर आपने स्मार्ट सिटी, अब ये हाईवे स्मार्ट सिटी में आ गया क्या? स्मार्ट सिटी के अंदर कई सड़कें हैं जो पहले खराब थी, वो बन गई हैं। जैसे पिछले 8 साल में सरकार ने क्या किया जो अब सड़कें बन रही? ये सवाल तो आपसे भी करना चाहिए ना। अब आप बताइए, जो आप लगातार आरोप लगाते हो सरकार के ऊपर, घेरते हो। निकम्मी सरकार है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं काम किया। अच्छा। किसी गांव में चले जाओ आप, अगर आपको सड़कें टूटी ना मिले, अच्छा। अगर सीवर की कहीं व्यवस्था हो, नालियों में निकासी की व्यवस्था हो, कहीं जाके देख लो। जब सहारनपुर से छुटमलपुर आप आते थे, नहीं मेरे माइक लगाया आप लगा। अच्छा। जब सहारनपुर छुटमलपुर आते थे आप, तो सड़कें तो काफी खराब थी, अब तो आराम से आ जाते होंगे। कितना टाइम लगता है आने में? ये राज्य सरकार को इसका वो देना चाहते हैं, ये आपसे पूछ रहा हूँ। NHI की वो है, और हम जब वहां जाके लड़ते हैं गडकरी जी से, तब ये सड़कें बनती हैं। अच्छा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जी। राज्य राजमार्ग नहीं, उनके हाल अभी भी खराब है। जो सरकार के अधीन आते हैं राज्य सरकार के, आप जाके देखो। अब चलो, मैं आपको कौन सी जगह ले चलूं? मैं तो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ चुनाव, वरना तो मैं तो रोज अधिकारी को यहाँ बिठा के रखता। आपने देखी होगी मेरी कई वीडियो। हाँ, मैं वहाँ देखा, जब नगीना की लोकसभा में होते हैं आप, निकलते हैं सड़कों पर, अधिकारियों को ले जाते हैं कीचड़ में। तो लेके जाता हूँ, क्योंकि एक सांसद के पास जितनी निधि होती है उतना विकास कार्य करा दिया, उसके बाद कहाँ से कराएं? हम सरकार तो नहीं है। कितनी निधि खर्च हुई होगी अब तक? होगी आपकी अच्छी खासी? आधी होगी है। अच्छा। आधी बची है, अभी 6 महीने का समय पड़ा है, मार्च तक रहेगी। तो कुछ सांसद ऐसे हैं जो अब तक उन्होंने अपनी निधि खर्च नहीं मैं सबसे पहले, मेरी फर्स्ट निधि का काम सबसे पहले हुआ पूरे प्रदेश में, जितने भी सांसद हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम थे सारे कराए, ना जाति ना धर्म, जहां आवश्यकता थी वहां कराए। लेकिन आप ये सोचो, अगर 8-8 साल सरकार में रहने के बाद ग्रामीण सड़कें ठीक नहीं है, जिनसे आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, उनका हाल खराब है, तो इसकी जवाबदेही राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है, तब इसके कारण बरेली जैसे इश्यू होते हैं। शेखर भाई बताइए, छप्पर है यहाँ पर, और पहले भी हम यहाँ पर आते रहे। छप्पर से इधर से आपने शुरुआत की और पार्लियामेंट तक आप गए। जी। तो छप्पर इस आंदोलन की नींव है, और जो लोकसभा है वो इस आंदोलन का एक आयाम है, पड़ाव। अभी वो आंदोलन और आगे बढ़ेगा। पहले प्रदेशों में अपनी ताकत बनाएगा, फिर देश में अपनी ताकत बनाएगा, फिर दुनिया में अपनी ताकत बनाएगा। जिस विचार पे हम लोग काम करते हैं, वो विचार अति महत्वपूर्ण विचार है, मानवता का विचार। उससे लोगों के जीवन में बदलाव होगा। कोई सरकार 8 साल से सत्तासीन हो या 12 साल से, और वो कहे कि गजवा हिंद जैसा माहौल बन रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं, तो आप क्यों बैठे हो कुर्सी? किसी को 6 महीने पहले मौका मिला हो, प्रदेश को ना जानता हो, लोगों को ना जानता, नेताओं को ना जानता, अधिकारी कर्मचारी, तो समझ आता है। लेकिन आप 8-8 साल से मुख्यमंत्री हैं, फिर वही घिसे पिटे भाषण। जब भी चुनाव आता है आपको गजबा हिंद याद आता है। जब भी चुनाव आता है, आपने क्या वोट मांगी पहले? कि हमारी एक फर्स्ट इंजन की सरकार है, डबल इंजन की करा दो। जनता ने डबल इंजन कर दी। फिर जब नगर पंचायत चुनाव, आपने ट्रिपल इंजन की मांगी। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो आप चौथा इंजन भी मांग लेना, लेकिन काम मत करना। उन इंजनों को खड़े रखना अपने घरों में। आप महसूस करके देखो। आप कौन सा इंजन तैयार कर रहे हो फिर? नहीं, हम तो गरीबों का इंजन तैयार कर रहे हैं। ये जो महापुरुष हैं, इनको भेज देना भाई, जरा सा थोड़ा उठ के थोड़ा उधर को चले जाएंगे, मेहरबानी कर देना।